देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश में महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, अग्निपथ का जो इन्होंने स्कीम लाई थी फ़ौज में भर्ती के लिए 4 साल की, उसके ख़िलाफ़, और जीवन आवश्यक जो वस्तु है जैसे दूध है, दही है, पनीर है, अनाज है, इन सब के ऊपर जीएसटी के दायरे में सब लाने के लिए इसके ख़िलाफ़ जो है आज का मोर्चा निकाला गया है। साथ ही ईडी के ज़रिए ये लोग उस ख़ानदान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने आज़ादी के लड़ाई में हिस्सा लिया है और 1947 में जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई इस देश को, उन लोगों को आज जो है ईडी का दम देकर, ईडी का ये क्या नाम है आपके, ईडी का डर दिखाकर उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जैसा कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम लोग जो है जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए और क्या नाम है ह्यूमैनिटी के लिए, हार्मनी के लिए, इसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी और इसके लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। दूसरा अहम इशू एक ये था हमारा कि पूरे महाराष्ट्र में इतनी बारिश हुई बीच के दिनों में, आधे से ज़्यादा महाराष्ट्र के किसान जो है आज इतने बेबस हो गए कि जो किसान हमें अनाज पैदा करके देता था, आज उन किसानों के घर में अनाज नहीं है। और महाराष्ट्र सरकार जो है पिछले तकरीबन 1.25 महीना हो रहा है, महाराष्ट्र में कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ये दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। उनको जो मदद देनी चाहिए, आज उसको 15 से 20 दिन हो रहा है सैलाब आए हुए, अतिवृष्टि आए हुए, उनको जो है उसकी मदद नहीं दी जा रही है। इसके खिलाफ़ आज का मोर्चा है। हमने मांग की है कि महंगाई को कम किया जाए। अगर आप कम करने में महंगाई को अगर नाकाम है तो आप लोग कुर्सी छोड़ दीजिए, जो कम करेगा वो आएगा। इसी तरह दूसरे जो मामलात हैं, बेरोज़गारी जो है, इन्होंने 2014 में कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को हम रोज़गार देंगे, और आज ये हालत हुई कि पिछले 8 साल में हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा जिनकी नौकरी थी उनको नौकरी खोना पड़ रहा है। इसी तरह अग्निपथ की स्कीम पूरी तरह से फेल हो गई है। इन सब के ख़िलाफ़ और महाराष्ट्र के किसानों को जो है उनका मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए, इसके खिलाफ़ आज का मोर्चा है और आज का हमारा बहुत कामयाब मोर्चा है। इंशाअल्लाह ताला अगर ये लोग केंद्र सरकार और महाराष्ट्र की सरकार अगर नहीं इसके ऊपर अमल की तो पार्टी के आदेश पर इससे बड़ा एहतजाज किया जाएगा। देखो, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से भाजपा सरकार का विरोध करते चली आ रही है पिछले 8 साल से। इसके अलावा कोई भी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, कहने के तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन कोई विरोध करने आता नहीं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो अदर स्टेट हो, अगर कोई आज लड़ रहा है तो हमारे राहुल जी लड़ रहे हैं, सोनिया जी लड़ रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र के अंदर नाना भाऊ पटोले साहब लड़ रहे हैं, भिवंडी शहर के अंदर आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से महंगाई को लेके, ईडी को लेके पूरे देश में मोर्चा निकाला गया है। और जगह जगह ये बुलाई हुई भीड़ नहीं है जो आप लोगों ने देखा है, ये किसी को बुलाया नहीं गया, सिर्फ मैसेज दिया गया है। इससे ये समझ में आ रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी बदलाव देखने को मिलेगा। कौन कहता बड़ा नेता नहीं, किसने आपसे कह दिया? मुझे ऐसा लगता है कि आप देख नहीं रहे टीवी। आपने 2 ही के नाम गिनाए ना? नहीं, और सारे लोग हैं, ये सबसे बड़े लीडर हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये परिवार आज से नहीं, ये देश के लिए बलिदान दिया हुआ परिवार है, इसलिए इसका सबसे पहले नाम लिया जाता है। ये आपको मालूम है। देखा जा रहा है कि अगर कांग्रेस एक किसान बन के खड़ा होता है तो ये हालत जो है नहीं होती थी, महंगाई को कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको कंट्रोल में किया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस अपनी भूमिका सही से नहीं निभा रही है और इसीलिए जो है मोदी सरकार के हाथ इतने छूट गए। कांग्रेस सरकार अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी जो सरकार है वो प्रशासन का सहारा लेके हमारे बड़े बड़े नेताओं को ईडी की नोटिस के जरिए डराने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है शहर के अंदर, देश के अंदर, आज महाराष्ट्र के अंदर जो महाआघाड़ी की सरकार गिराई गई है, ये मुझे लगता नहीं है कि आप सब लोगों को बताने की ज़रूरत है कि किस तरीके से तोड़फोड़ के एक सरकार को गिराई गई है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जनता को समझना है और जनता जब रास्ते पे उतरेगी तो फिर
किसी की नहीं चलेगी। ऐसे मोदी 1000 आएंगे ना तो ये जनता उजाड़ के फेंक देगी। और आने वाले टाइम में जो दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है, वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द महाराष्ट्र में क्या पूरे देश में बदलाव मिलेगा।